एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि आज किसान दिवस है और किसान आंदोलन के दिन भी किसान कश्मकश में है। पिछले तकरीबन एक महीना 27-28 दिन होने वाले हैं। एक बड़े आंदोलन जिसको आप कहिए कि किसान कहते हैं कि अब तक का भारत के इतिहास का किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन है जो लगातार जारी है। उधर सरकार और किसानों के बीच वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आया है कि जिससे कोई भी पक्ष संतुष्ट हो। और जैसा कि आज सरकार ने फिर से न्योता दिया था किसानों को, तो किसानों ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और किसानों का कहना यह है कि सरकार हमारे आंदोलन को बहुत हल्के में ले रही है, सरकार आग से खेल रही है। उससे भी बढ़कर किसान मोर्चा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में, उसमें सीधे किसान मोर्चा ने लगाया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि आंदोलन को लंबा खींचा जाए जिससे कि आंदोलन में टूट फूट हो जाए, लेकिन हम लोग कितना भी टाइम हो जाए हम लोग आंदोलन बढ़ता जाएगा। और इसी कड़ी में कुछ लोग राजस्थान से किसान आ रहे हैं, कर्नाटका से किसान आ रहे हैं। कल नरेश टिकैत ने दावा किया था कि अभी सभी स्टेट के जो किसान हैं वो वहाँ पर जुटना शुरू हो जाएंगे। तो एक बड़ा आंदोलन है, बड़ा आंदोलन चल रहा है। और अन्नदाता जो सबको अनाज देता है, अन्नदाता है जो सबको रोटी जो हम और आप खाते हैं वो अन्नदाता ही पैदा करता है, लेकिन आज वो सड़कों पर है। और आज किसान दिवस है, लेकिन कितनी बड़ी त्रासदी है कि किसान दिवस के दिन किसानों के लिए हम किसान दिवस मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के जो जयंती है उसको हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका शानदार कार्यकाल रहा है। लेकिन किसान दिवस के दिन भी किसान सड़क पर है, तो यही हमारा मुद्दा है। और आज इस मुद्दे की और इस डिबेट की खास बात यह है कि आज हमने इसमें किसी भी पॉलिटिकल आदमी को नहीं बुलाया है, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हर आदमी अपनी प्रतिबद्धता, अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार रखता है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ हर स्टेट से कुछ चुनिंदा पत्रकारों को मौका दिया है कि उनसे जानेंगे कि वस्तु स्थिति है क्या। आखिर सरकार जिसको चंद किसानों का आंदोलन कहती है और किसान कहते हैं कि देशव्यापी आंदोलन है, तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन की वस्तु स्थिति क्या है। इसी कड़ी में आज हमने अलग अलग प्रदेशों से, भारत के अलग अलग प्रदेशों से कुछ पत्रकारों को आमंत्रित किया है जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड की जो स्थिति है उसको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सुदूर जम्मू कश्मीर से गालिब रज़ा, जो ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज शुक्ला, जो छत्तीसगढ़ के सूबे क्षेत्र से जुड़े हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गालिब रज़ा, जो बिहार से जुड़े हैं। और मेरे साथ युवा पत्रकार राजा गुप्ता, आगरा यूपी से जुड़े हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले परवेज तस्लीम, आप कश्मीर में हैं। कश्मीर में अभी डीडीसी का रिजल्ट भी आया है, और उसके बाद किसान आंदोलन की क्या स्थिति है? अगर किसान आंदोलन की बात करें तो 8 दिसंबर को दी गई कॉल के मुताबिक जो आंदोलन कश्मीर के अंदर चल रहा था, अभी इलेक्शंस के दौरान थोड़ा सा उसमें नरमी आई है। इस तरह से वाजिया करें, किसान मोर्चा की तरफ से जो प्रोटेस्ट द्वारा नॉर्थ कश्मीर बारामूला में कैंडल लाइट की तोड़ किया गया है, उनका नारा था कि ऑर्डिनेंस को वापस किया जाए और किसानों को वो ही अख्तियार दी जाए। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जहां पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स किसान मोर्चे के साथ जुड़े हुए थे, वो निकल आए थे। और इससे पहले की बात है कि 10 तारीख को बिल्कुल फ्रूट मंडियां यहाँ पर बंद रही, उसके बाद फ्रूट मंडियां खुल गई है। मगर जैसे हालात पंजाब में, जैसे हालात पूरे विश्व में इस वक्त जो फैल चुकी है, उसके बायस यहाँ पर यहाँ के किसानों, यहाँ के फ्रूट कवर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी परवेज, मैं आपके पास आऊंगा ओपनिंग कमेंट से। पंकज शुक्ला छत्तीसगढ़ से मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज, छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं? क्या किसान आंदोलन का कोई असर है, और असर है तो कितना है? छत्तीसगढ़ में आज किसान आंदोलन का 28वां दिन था जी, जो अपने टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी
ये सभी लोगों ने कड़कड़ाती ठंड में जो है ये अपना जो है आंदोलन जारी रखे सर, शाम को 6 बजे तक। और सर ये उपवास भी रखने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हमारे बघेल जी भी ने कहा कि अगर इनके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो द्वारा कहा गया कि हम सभी लोग जो है किसानों का साथ देंगे और किसानों का जो बिल पास वाला है उनके लिए तो वो उपवास करेंगे। और आज लगातार 28वां दिन है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक छत्तीसगढ़ से। ठीक है पंकज, मैं आपके पास आऊंगा। अभी मेरे साथ जुड़े हैं बिहार से गालिब रजा। गालिब, बिहार में वस्तु स्थिति क्या है? हालांकि राकेश टिकैत ने कल अपील की थी कि बिहार के किसानों को भी आगे आना चाहिए, तो उस अपील का क्या असर है और बिहार में, ऑल ओवर बिहार में आंदोलन का क्या आपको दिखता है? बता दें सर कि जैसे कि जो कृषि बिल आई है, इससे पूरे विश्व में इसका आंदोलन चल रहा है। इसको कि कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अन्नदाता को ही आप कसौटी लगा देंगे तो फिर अन्न कहां से आए। तो इस तरीके से सरकार के रवैये पर सभी घटक दल के लोग सवाल उठा रहे हैं और बिहार में भी आंदोलन जोरों पर है। जैसा कि बता दें सर कि 22 दिसंबर को पप्पू यादव राजभवन को घेरने जा रहे थे। लगातार अनिश्चितकालीन जो जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार इस पे आंदोलन कर रहे हैं और पटना में राजभवन घेरने जब जा रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे अपने साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, तो उन्हें जाने से पुलिस ने रोका। और यहाँ तक कि ये भी मामला है कि पुलिस जितना दिन भी आंदोलन करना पड़े। तो इस तरीके से धीरे धीरे आंदोलन उग्र हो रहा है। खास करके गया में भी जिन्हें भी घटक के हैं, राजद के हैं, कांग्रेस के हैं, ये लगातार पुतला भी दहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। जो भी है इस बिल में शामिल सभी का पुतला दहन भी कर रहे हैं और जिला प्रशासन को आवेदन भी सौंप रहे हैं कि वहां तक हमारी सूचना को पहुंचाई जाए। बिल्कुल गालिब, और हमने देखा है कि तेजस्वी काफ़ी आक्रामक हैं किसानों के साथ। उनका बिल्कुल वो किसानों के साथ खड़े हैं, बहुत सारे उनके ट्वीट्स आते रहते हैं। मैं आऊँगा राजा गुप्ता। राजा मेरे साथ आगरा से जुड़े हैं। राजा, आप किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को? आगरा में कैसा माहौल है? राजा, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। राजा, आप हमें सुन रहे हैं? राजा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। हाँ राजा, लगता है आपके नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम है। राजा, आप सुन नहीं पा रहे हैं हमें? नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है राजा। आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ राजा, आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम है? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, अब आ रही है आवाज। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कैसा इसका असर है और खासतौर से आगरा में कैसा असर है? सर, आगरा की बात करें तो आगरा में किसान आंदोलन ऐसा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को समझाया जा रहा है और बैठक भी की गई है। तो बात करें राजधानी दिल्ली की, दिल्ली में लगातार किसानों का आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है। किसानों के साथ कई बैठक भी की गई, छोटी बड़ी बैठक भी गई, बड़ी बैठक भी, तो फिर ऐसा सुझाव निकल के नहीं आया। किसान उस तरीके से जो चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। लेकिन राजा, आज ही आपने खबर भी, इस तरह की खबरें भी आई हैं कि वहां पर जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, पुलिस ने उनको इकट्ठे करके घरों में नजरबंद कर दिया है कि वो आंदोलन में शामिल ना हो। हाँ बिल्कुल सर, इस तरीके से पुलिस प्रशासन उन लोगों पर नजर रख रही है जिस तरीके से जो लोग आंदोलन सड़क पर उतर आते हैं और इस तरीके की आंदोलन की सहायता जो सिखाते हैं वो साबित हो जाती है। पुलिस प्रशासन लगातार उन पर नजर रख रही है। बिल्कुल। नहीं, आखिर सरकार की मंशा क्या है कि आंदोलन में लोग शामिल ना हो? इस तरह का कोई चाहती है सरकार? सरकार की बात करें, सरकार का कहना है कि इस तरीके से जो आंदोलन है वो तरीके से किया जाता है और
जो लोग के पार्टी के लोग हैं, जो अलग अलग पार्टी के लोगों को इस तरीके से उद्यम की जो शिकायत नजर आती है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा, आपको क्या लगता है कि जो स्थिति है फिलहाल, जैसे आज किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और किसानों ने सरकार को चेताया है कि वो आग से ना खेले और किसान आंदोलन को हल्के में ना ले, तो क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? सर, किसान लगातार बैठक भी की जा रही है और किसान इस तरीके से क्या चाहते हैं, वो इसको चाहते हैं कि हमारे साथ प्रधानमंत्री स्वयं आए, हमारे साथ सामने बैठ के बात करें। तो इस तरीके के जो किसानों का जो कहना है वो इस तरीके से साफ तौर पर आता है। किसान लगातार ठुकरा रहे हैं। मीटिंग भी आयोजन लगातार हुई, छोटी मीटिंग हुई, बड़ी बैठक लगातार की जा रही है, पर साफ तौर पर उनका जो सुझाव है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। आप ठीक है राजा, आप रहिए हमारे साथ, अभी हम बात करते हैं पंकज शुक्ला। आज छत्तीसगढ़ से आप मेरे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, तो वहां पर आम आदमी का कहना क्या है? आम आदमी क्या आंदोलन के पक्ष में है? आम किसान अरे किसी का कोई डिबेट देख रहा है भाई, मोबाइल ऑफ कर लें, डिबेट बाद में देखें। हाँ बोलिए राजा। हाँ सर, उनके साथ है, किसानों के साथ राकेश गुप्ता जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी किसानों के साथ उपवास में है। तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? देश में विरोध हो रहा है, पूरा देश किसानों खड़ा है। सर कोई अच्छा, छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा है इस वक्त? सर्दी चल रही है? छत्तीसगढ़ में भी सर्दी है? उधर से आवाजें आ रही हैं, पता नहीं। पंकज सुन पा रहे हो आप मुझे? हाँ सर। हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आप कह रहे हैं कि किसान जो है, जिस तरह देश में संपूर्ण देश में आंदोलन है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ का किसान भी इस आंदोलन में शामिल है, आप यही कह रहे हैं ना? चलिए, मैं बाद में आपके पास आऊंगा। परवेज, आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर जैसी ठंडी जगह में किसानों का, आपकी किसानों से बात होती है तो किसानों का क्या कहना है? निकाला है, कैंडल लाइट मार्च किया है, सर्दी का मौसम है, कोई शक नहीं है। बट मैं भी एक मजदूर संगठन जो निकला है, उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया है। बिल्कुल सरकार से ये दावा कर रहे हैं कि किसानों के जो हक है, जो वो मांग कर रहे हैं, उसको पूरा किया जाए। मौसम को बदल सकता है। अगर दूसरी बात ये, जिस तरह मामला है, यहाँ के इतने सारे प्रेसिडेंट, इतने सारे इनको वो मिलकर इसके खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट और एक नारा बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि हर एक हिंदुस्तान के रहने वाले किसान को ये हक वापस मिल जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे देश में और जगह आंदोलन हो रहा है, उसी तरीके से कश्मीर में भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो है वो आंदोलन के पक्ष में है। बिल्कुल बात सही कि मजदूर संगठन जो यहाँ पे जो कर रही है, बिल्कुल किसानों के हक में जो बातें बना रही है, और किसानों के हक के लिए जो प्रोटेस्ट कर रही है, कैंडल लाइट मार्च कर रही है, प्रेस एल्यूट हमारे प्रेस कॉलोनी पहुंच के आवाज बुलंद कर रही है। यहाँ पे किसी ने अपने फोन का स्पीकर ऑन किया हुआ है, काइंडली स्पीकर ऑफ करें, और गेस्ट को प्रॉब्लम होती है। गालिब रजा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी बिहार में जो लोग हैं, आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं, मैं देखता रहता हूं, तो आपकी जो आम आदमी है उससे बात होती है, उसका क्या सोचना है किसान आंदोलन को लेके? सर, यहाँ पे एक चीज सभी के अंदर मतलब ये खौफ बैठ गया है कि हम लोग के अनाज का जो दाम है वो नहीं सही से मिल पाता है। साथ साथ ये भी है कि लोगों में डर सी बैठ गई है कि हम लोग की जमीन को भी सीज कर लिया जाएगा। हाँ गालिब सुन पा रहे हैं?
जी जी बिल्कुल, दहशत है लोगों में। किसान गालिब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, लगता है गालिब से हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है। मैं राजा आपके पास आना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर। राजा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि आगे जो किसानों ने जैसे प्रस्ताव खारिज कर दिया है तो माहौल कैसा बन रहा है? सर किसानों ने लगातार सब कर दिया, पर किसान लगातार जो उनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पर इस तरीके से आज किसान का आंदोलन जारी है और लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार जो उनकी सुनवाई नहीं करेगी, उनका किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल नहीं, आपकी आम आदमी से बात होती है, आप वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करते हैं तो आम आदमी से आपकी बात होती है, तो क्या क्या आम आदमी का सोचना क्या है इस आंदोलन को लेकर? सर उनका कहना होता है कि इस तरीके से जो सरकार है, सरकार चुप बैठी हुई है। इस तरीके से सरकार को इस चीज को देखना चाहिए और सरकार जो किसान है वो किसान की जो बातें हैं वो सुझाव रखनी चाहिए और लगातार उनकी सुनवाई भी करनी चाहिए। तो क्या किसान अभी तक इतने दिन 20 दिन करीब हो गए हैं, लगातार किसान की सुनवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो क्या हालात बन रहे हैं? सर इस तरीके से जो आंदोलन है लगातार लंबा खींचेगा तो कहीं ना कहीं जो राजधानी दिल्ली की जो आम जनता है उनमें कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। और जी इस तरीके से जो आंदोलन है लगातार बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचेगा और कई किसान इसमें मौत की घाट भी उतर चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, आम आदमी से जब बात होती है तो सरकार जिस तरीके से ध्यान नहीं दे रही है आंदोलन पे, तो लोगों में कहीं गुस्सा नजर आता है आपको? हाँ सर बिल्कुल। इस तरीके से जो आम जनता की बात करें या फिर आम पार्टी की बात करें तो इस तरीके से कई पार्टी उनका कहना है कि सरकार जो है वो चुप बैठी हुई है, सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कई बैठक हुई, छोटी बड़ी बैठक होने के बाद भी किसानों की किस तरीके की सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या कहना है? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो आम जनता में और अन्य पार्टी वो भी सपोर्ट कर रही है किसानों की, लगातार किसानों से बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसान वहां पर डटे हुए हैं तो उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, गालिब रजा, आपसे कम्युनिकेशन खत्म हो गया था। गालिब रजा, तो आप जो ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं तो आम आदमी का सोचना क्या है? जिस तरह मीटिंग में मीटिंग हो रही है, सरकारें जो हैं वो ध्यान नहीं दे पा रही, तो आम आदमी का नजरिया क्या है? आम आदमी क्या सोचता है किसान को छोड़ दें अगर? आम आदमी का बिल्कुल सरकार से भरोसा उठ गया है सर, और काफी कई ऐसे काम हुए हैं देश में जिससे काफी किसान डरे हुए हैं और मतलब इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। और आर पार का इस बार कह रहे हैं कि अगर बिहार में तो नीतीश कुमार का बयान में देख रहा था, नीतीश कुमार का बयान में देख रहा था, वो कह रहे हैं बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, बिहार में तो लोग खुश हैं कानूनों से। ऐसी कुछ बात नहीं है सर। बिहार में लगातार आंदोलन जारी है। जिस तरीके से बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं उससे कम भी बिहार में नहीं है और लगातार ये आंदोलन जारी है। और मैं आपको पहले भी बता चुका कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव लगातार ये आंदोलन को जोरों पर रखे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। अच्छा, किसानों के अलावा आपकी गालिब रजा अगर किसी आम मजदूर से बात हुई हो, आम आदमी से बात हुई हो, तो वो उन लोगों का नजरिया क्या है इस आंदोलन को लेकर? गालिब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सुन पा रहे हैं। लगातार सर यहाँ पे धरना हो रहा है और ये उग्र होगा और लोग दिल्ली तक जाएंगे यहाँ से, बिहार से। तो परवेज, अभी आप गालिब रजा को सुन रहे थे बिहार से। गालिब रजा कह रहे हैं कि ये थमने वाला आंदोलन नहीं है, आम आदमी तक पहुंच गया है ये आंदोलन और किसानों के साथ और लोग भी आ रहे हैं। तो विपक्ष के लोग तो पहले से ही साथ थे किसानों के। तो कश्मीर में क्या माहौल है? कश्मीर के बारे में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जो जिस किसान मोर्चे की मैं बात कर रहा था, जो आगे बढ़ रहा है प्रोटेस्ट को लेके, मगर अभी तक कोई ऐसी वारदात सामने नहीं आई है कि प्रोटेस्ट के बाद उनको मारना पड़ा या उनको रोकना पड़ा। बड़ा पीसफुल इस वक्त जो हालात है, बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। फ्रूट मंडियों के अंदर हो रहे हैं, प्रेस कॉलोनीज के अंदर हो रही है। और अभी वहां मैं आपको रोक रहा हूं परवेज, अभी वहां पर डीडीसी का चुनाव था, लोकल चुनाव थे, तो लोग चुनाव में व्यस्त रहे होंगे। अभी चुनाव से फ्री हुए हैं, आज ही काउंटिंग पूरी हुई है, तो अब स्थिति क्या है?
बेसिकली जब से यहाँ पे वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हो गया, तब सारे लोग तो चुनाव के साथ जुड़ चुके थे। अभी कल ही जो उसकी वोट शुमारी का रिजल्ट आ गए, सारी जगहों से रिजल्ट्स आ गए, लोग उसके साथ जुड़े थे, उसमें बहुत कुछ नजर आ रहे हैं। बट जहाँ पर किसान का जो मामला है, जो ऐसे संगठन जो चला रही थी, वो अपना काम कर रहे थे। बट इस बीच में ऐसा वाकया अभी तक सामने नहीं आया कि जिसकी वजह से लोगों को रुकना पड़ा। बट पीसफुल जब निकले आपकी जो मांग बिल्कुल बिल्कुल बात है जी जी। आगे बढ़ पंकज शुक्ला, आपके पास आऊंगा। हम लोग प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। पंकज, आपको क्या लग रहा है कि यह आंदोलन छत्तीसगढ़ में अभी क्या क्या माहौल रहेगा? क्या आंदोलन अभी लंबा खींचेगा? ये आंदोलन तो सर काफी लंबा लगे चलेगा, क्योंकि इसमें सर काफी बुजुर्ग लोगों को भी आज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई सर। हाँ। तो बताया गया उनके द्वारा कि ये सूट बूट वाली सरकार जो है, झूठे वादे वाली है ना, इनके वादे से सब जो है वाकिफ हो चुके। और ऐसा अगर किसानों के साथ अगर अत्याचार होता रहा तो पंकज शुक्ला कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ इस आंदोलन में, मेरी किसी बुजुर्गों से बात हुई है तो बुजुर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। तो आंदोलन रुकने वाला भी नहीं है, ठंडा पड़ने वाला नहीं है, भले ही ठंड कितनी भी बढ़ जाए। राजा गुप्ता सर, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज तो तब आए ना जब आप कहीं जगह से बैठे हो। अब आप बैठे ही ऐसी जगह हैं कि आप और लोगों को भी आपकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। राजा गुप्ता, क्या लग रहा है आपको कि आंदोलन जो है, जैसे अभी पंकज शुक्ला छत्तीसगढ़ से बता रहे थे कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा और इसमें अभी छोटे बड़े सब लोग शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ यूपी में क्या माहौल है? सर, बात करें यूपी की, तो यूपी की में लगातार जो आंदोलन है वो साफ तौर पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो कहीं ना कहीं बीच में आते, तो कहीं ना कहीं पुलिस मौके पर पहुंचती है और लोगों को समझाने की कोशिश करती है और किसान आंदोलन बंद करती नजर आती है। तो किसानों की बात करें, आम आदमी की पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का कहना है किसान आंदोलन के साथ हम खड़े हुए हैं, लगातार उनका हम साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का लगातार जारी भी है और किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। और भी शामिल हो रहे हैं, काफी किसान दूर दूर से आ रहे हैं और दिल्ली पहुंच रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल। परवेज, मैं आपके पास आना चाहूँगा आखिर में। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी कश्मीर में ठंड भी बढ़ रही है, तो और ठंड आगे बढ़ेगी, तो ठंड के साथ आंदोलन की जो गर्माहट है वो कम हो जाएगी या चलता रहेगा? देखिए, ये जो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो मौसम है, कि हमारी जो आदत है, जैसे कि चिल्लेकलान की बात करें, आम लोग जानते हो कि चिल्लेकलान 40 दिन का मामला होता है। इसमें अगर किसी हालात उतर जाएंगे तो वो चलती रहेगी। बट लोगों का यही मानना है, किसानों का यही कहना है, पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में अभी किसान एक हो रहे हैं कि हमारे इस जो हमारे साथ जो हो रहा है, जो कानून बनाए गए हैं, उनको रोक दिया जाए, बदल दिया जाए, हमारी वो हक मिल जाए। अगर ऐसी सूरत हाल रही कि यहाँ के किसानों के ऊपर और असर बढ़ गया तो यहाँ भी आंदोलन शुरू हो सकता है। गालिब, मैं आपके पास आऊंगा प्रोग्राम के अंत में। तो आपको क्या लगता है, बिहार, झारखंड, उधर की स्थिति क्या है? क्या वहां के किसान भी शामिल होंगे? झारखंड आपका पड़ोसी क्षेत्र है। ये आंदोलन डोर टू डोर पहुंच चुका है सर। जिस तरीके से यहाँ पे बिचौलियों को बढ़ावा देने का काज कर रही है सरकार, पूंजीपतियों की जेब भरने के काज कर रही है, तो वो किसान नहीं करने देंगे। किसान को पता चलता है जब वो फसल उगाते हैं, जब सरकार खुद से करे तब तो समझ में आए, जब सरकार के कोई आदमी आकर के खेत में काम करे तो उन्हें समझ में आएगा। तो इसको लेकर के किसान ऐसा नहीं होने देंगे किसी भी हाल में, और ये दूसरा रूप ले लेगा सर। अगर सरकार नहीं मानती है, वापस नहीं लेती है बिल को। तो गालिब रजा कह रहे हैं कि अगर सरकार जल्दी नहीं मानती है तो ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा और ये गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच गया है आंदोलन। इतना आसान नहीं है। वही आज किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसने भी यही इशारा दिया है। उसने कहा कि सरकार आंदोलन को हल्के में ना ले, सरकार आग से ना खेले। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि आज हम किसान दिवस मना रहे हैं और किसान दिवस के दिन अगर हम लोग
किसान आज भी सड़कों पर है, किसान आज भी ठंड से मर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। और राजा गुप्ता आगरा से आपका, गालिब रजा आप बिहार से मेरे साथ जुड़े, पंकज शुक्ला आप छत्तीसगढ़ से जुड़े, और परवेज आप इतनी ठंड में कश्मीर से मेरे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। और यही जानने की कोशिश हमारी रही कि किस तरह से आंदोलन, किस किस स्टेट में क्या आंदोलन का माहौल है, तो सबसे बड़ा यही निकल के आया है कि आंदोलन सब जगह पहुंच चुका है और उम्मीद है कि ये और बढ़ता जाएगा। तो इसी नोट के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।